हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और एक लंबे समय से इंतजार था हमारे चैनल के ऊपर कि कब आखिर हिसार रेवाड़ी से संबंधित जो है ना खबर हम दिखाएंगे। तो काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी कह सकते हैं कि डेटा कलेक्शन के पश्चात और कई जगह पर डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करने के पश्चात, इवन सांसद महोदय तक बातचीत करने के पश्चात मैं ये खबर आपके लिए लेकर आया हूँ कि हिसार रेवाड़ी जो है वो उसमें क्या अपडेट है। वो 4 लेन बनेगा नहीं बनेगा, नेशनल हाईवे बनेगा नहीं बनेगा, या अगर कुछ और ही बनना है तो वो कब बनेगा, कितने करोड़ की लागत में बनेगा, सभी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो साथियों, खास तौर पर बात यह है कि अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ काफ़ी पिछड़ा रहा है सड़कों के मामले में खास तौर पे। लेकिन चलिए फिर भी अगर एक बार हम ये बात मान के चलें कि अभी जो बीजेपी सरकार है वो काम करवा रही है, तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा, यहाँ हांसी जो है, यहाँ से और हांसी से और रेवाड़ी के लिए बाईपास नहीं कह सकते, हांसी से और रेवाड़ी के लिए 4 लेन की बात कही गई थी माननीय उप मुख्यमंत्री के माध्यम से भी, और उसके बाद सांसद साहब ने भी अलग अलग जगह पर इस बात को बोला है। और हाल फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सांसद महोदय ने इस बात को कहा है। हालांकि वो जो मैं उनकी जो बाइट है वो अपने चैनल पर, जो हमने उनसे बातचीत करी इस रोड को लेकर, वो मैं अपने चैनल पर अलग से लगा दूंगा, आप अलग से देख सकते हैं। विशेष बात यहाँ पर यह है कि जो हांसी से और सतनाली होते हुए, तोसाम भी आता है बीच में, जैसे महेंद्रगढ़ होते हुए, कनीना होते हुए और रेवाड़ी को जो जाने वाला जो सड़क है उसको 4 लेन बनाने की बात की गई थी। इसमें अपडेट मैं जल्दी बता देता हूं आपको, समय जाया ना करते हुए, कि इसमें अपडेट ये है कि अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा। अभी हिसार रेवाड़ी 4 लेन के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बात करें रेवाड़ी से कनीना की, तो कनीना का सड़क जो है, इस सड़क को, रेवाड़ी से कनीना के बीच की सड़क को बनाया जाएगा एक हिस्से में। दूसरे हिस्से में जो बनेगी सड़क वो बनेगी कनीना से महेंद्रगढ़ की सड़क, और कनीना से महेंद्रगढ़ की सड़क बनेगी। उसके बाद जो है ना सतनाली जाने वाली सड़क बनेगी, और फिर बनेगी आपकी तोसाम हांसी की जो सड़क है वो सड़क। तो विशेष बात यहाँ पर ये है कि 4 हिस्सों में ये सड़क बनने वाली है। और कैसे बनेगी, पहली बात तो यही है कि हम ये क्लियर कर दें कि कितनी चौड़ी होगी। 10 मीटर चौड़ी ही सड़क होगी। अमूमन ऐसी सड़क आप देखने को आपको देखने को मिलती होगी जब आप इधर से ट्रैवल करते हैं। तो अब यहाँ एक विशेष बात यह है कि जो 4 लेन अनाउंस किया गया था भैया, उसका क्या, तो 4 लेन जो अनाउंस किया गया था वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। PWD ने अनाउंस किया था कि भाई हम 4 लेन इस मार्ग को बनाएंगे। इसमें एक और लंबा जो है ना मैटर है। लंबा मैटर क्या है कि अगर आप देखेंगे कि ये जैसे दिल्ली है, यहाँ से आप वाया फरीदाबाद और फिर पलवल और होडल होते हुए जब आप यूपी की तरफ बढ़ते, तो होडल जो हमारा लास्ट सेक्शन है हरियाणा के अंदर, और इधर अगर हम बात करें तो ये जयपुर के लिए जा रहा है। और इसमें फिर मान लीजिए यहाँ पर गुड़गांव, मानेसर और फिर धारूहेड़ा और ये सब आता है। ये आपने देखा भी होगा कि इस तरीके से जो है ना KMP भी है, जो यहाँ पर पंचगांव है वहाँ के लिए। तो इधर आपने देखा होगा कि बिलासपुर से और यहाँ तावड़ू के लिए जो है ना, तावड़ू के लिए एक सड़क आ रहा है होडल से वाया नूह होते हुए, नूह से होडल नूह और तावड़ू। जो साथी लोग इधर से जाते आते होंगे, ज़्यादातर मथुरा जाते होंगे खास तौर पे, तो ये साथी जो होडल से नूह और नूह के लिए तावड़ू, और तावड़ू से फिर बिलासपुर चौक कह सकते हैं आप, पटौदी बोल सकते हैं, पटौदी चौक कह सकते हैं। बिलासपुर के अंदर जो जगह हैं, वो जो जगह है वहाँ से ये 4 लेन की कनेक्टिविटी बन जाएगी अपने आप में। और यही कनेक्टिविटी आगे जो है ना वाया रेवाड़ी होते हुए, महेंद्रगढ़ होते हुए, फिर कनीना होते हुए, सतनाली होते हुए, और फिर यूं करके आगे चला जाएगा, हांसी, तोसाम हांसी सब तक। यानी जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा है खास तौर पर, उसमें तो ये विशेष तौर पर रहेगा। सिंपल सी बात ये है कि 4 लेन अभी नहीं बन रहा है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात,
कि जो है रोड ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, वही रोड आप कह सकते हैं कि दुरुस्त किए जाएंगे, वापस से सरकार अलग अलग टुकड़ों में इसको बनाएगी, 4 हिस्सों में ये सड़क बनेगी। एक जो सड़क है रेवाड़ी से कनीना के बीच में, जिसके ऊपर जो है कुछ करोड़ रुपए की लागत लगेगी, शायद लगभग 22 करोड़ के आसपास लागत इस पे लगेगी, और 18 करोड़ 22 करोड़ है। और उसके बाद कनीना से महेंद्रगढ़ के बीच में 11 करोड़ है। सतनाली से और आपका महेंद्रगढ़ के बीच का जो हिस्सा है, मैं थोड़ा सा मैपिंग कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। रेवाड़ी से एक हिस्सा हो गया कनीना का, लेकिन ये एग्जैक्ट कनीना नहीं है, इसमें मतलब कि जैसे भाई जहाँ सीमा लगती है वहाँ तक की बात है, लेकिन फिर भी आप इसको ये मान के चलें। दूसरा जो सड़क है वो कनीना का जो सड़क है वो सड़क है महेंद्रगढ़ के लिए। अच्छा, इसमें है ना रावधान सिंह जी का आपने फार्म हाउस देखा होगा, फार्म हाउस से लेकर और फिर जो ब्रिज है उस तक जो है ना सीसी लगेगा, सीमेंटेड सड़क बनेगी, ब्लॉक्स लगेंगे जहां पानी इकट्ठा होता है, और दोनों तरफ नाले भी लगेंगे जी, दोनों तरफ नाले भी लगेंगे। और नाले सिर्फ यहाँ नहीं लगेंगे, कनीना में भी दोनों जगह दोनों तरफ नाले लगेंगे। सतनाली में भी जिस समय बनेगा, हालांकि इसमें कह रहा हूँ कि जिस समय बनेगा, क्योंकि कनीना से महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से कनीना इन दोनों के टेंडर हो चुके हैं, लग चुके हैं, लेकिन सतनाली के अभी टेंडर लगे नहीं है, एस्टिमेट बनाकर भेजा जा चुका है। तो रेवाड़ी से कनीना का काम शुरू होगा और कनीना से महेंद्रगढ़ का काम शुरू होगा, और जैसे अप्रूवल मिल जाएगी तो उसके पश्चात सतनाली से महेंद्रगढ़ का जो रोड है इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। उससे आगे सतनाली से और फिर आगे जैसे बाडा तोसाम होते हुए ये हंसी तक का जो रास्ता है वो भी एक अलग हिस्से में बनेगा, जिसमें हमारे जो जिले की सीमा है वो 7 किलोमीटर ही आएगी, क्योंकि जो आप श्यामपुरा वाला रोड देख रहे होंगे तो उसमें 7 किलोमीटर तक हम हैं, उसके बाद फिर मतलब दूसरा जिला आ जाता है, तो 7 किलोमीटर तक हम लोग होंगे जब सतनाली से और फिर तोसाम की तरफ रास्ता बनेगा तब। अब विशेष यहाँ पर बात यह है कि ये जो 4 टुकड़े हैं अलग अलग हिस्सों में बनेंगे। भैया सरकार की मंशा नहीं अभी 4 लेन बनाने की, अब इसमें जो कयास लगाए जा रहे हैं कि किस प्रकार की जो राजनीति है वो राजनीति यहाँ पर की जा रही है, तो वो देखिए राजनीति जो है वो यहाँ पर इस प्रकार की जा रही है हमारे क्षेत्र के लिए स्पेशल तौर पे, कि राजनीति में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आज 2023 के अंदर हम हैं, 2024 के अंदर हम जाने वाले हैं, इलेक्शन का ईयर होगा, लेकिन इस समय से पहले तुरंत मतलब सरकार सड़क जो है 4 लेन नहीं बना रही है। 2023 में ये सड़क जो है 31 दिसंबर तक बनने का ये दावा कर रहे हैं, जो अभी 4 टुकड़ों में बनेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, कहीं HSRDC बनाएगा तो कहीं पर PWD बनाएगा, ये सड़क अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, अलग अलग लागत में बनाएंगे और 31 दिसंबर बना देंगे, जिससे कि आपको हिचकोले ना लगें, और हिचकोले ना लगने की वजह से आपकी समस्याएं आप सरकार के सामने कम रख पाएं और सरकार वाहवाही लूट सके कि आने वाले समय में हम इसको 4 लेन बना देंगे, और इसी वजह से इसको दुरुस्त किया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये अभी आकर 31 दिसंबर तक ये बनकर तैयार होगा, तो फिर इसका हमें यूटिलाइजेशन भी करना है। जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कनीना, सतनाली और जो आगे तक के लोग हैं उन सभी को इसी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो 10 मीटर चौड़ी है जी साहब, जो 10 मीटर चौड़ी है, इसी सड़क का इस्तेमाल, कई जगह तो 7 मीटर भी है, तो 10 मीटर जो सड़क चौड़ी है इसी सड़क का हम इस्तेमाल करेंगे, 4 लेन का हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। 31 दिसंबर तक ये बनेगी, और भाई थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है। 2024 में जब ये बन जाएगी तो सड़कें साफ होंगी, और जो है ना पार्टी अपना फायदा उठाने के लिए भाषणों में इस्तेमाल करेगी कि अभी हमने हालत जो है दुरुस्त कर दी है और आने वाले समय में हम इसको 4 लेन बना देंगे, क्योंकि ऑलरेडी अनाउंसमेंट है। अरे भैया जब अनाउंसमेंट है तो अभी क्यों नहीं बना देते, पहली बात तो यही है। फिर ये सवाल जब हमने सांसद महोदय से किया तो उनका कहना था कि देखो बात ऐसी है कि PWD जो है, PWD दुष्यंत चौटाला जी जिसके सर्वे सर्वा है फिलहाल, तो यहाँ पर PWD ने जो है ना इसको अनाउंस किया है, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का बजट कम होता है जब भी कोई इस तरह की सड़क बनती है। तो 4 लेन बनाने के लिए इन्होंने कहा है कि सांसद महोदय जो चौधरी धर्मवीर जी हैं, उनकी वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाली है, कोशिश करें कि आप देख पाएँ, एक बार जाकर कमेंट भी जरूर पढ़ना। और रामविलास शर्मा जी की भी वीडियो डाली है, उसमें भी लाखों व्यूज़ होने वाले हैं, आप है ना जाइए देखिए, कमेंट जरूर पढ़िए। यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि जो दोनों वीडियो लगाई हैं उन दोनों के कमेंट अवश्य पढ़ें। अच्छा, NHAI जो है
इससे नंबर लेने की बात कही जा रही है कि जल्द ही हम NHAI से नंबर लेने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में शायद इसको NHAI जो है ना टेक ओवर कर ले, और टेक ओवर करने के पश्चात फिर हम इसको अच्छे तरीके से 4 लेन बनाएंगे। लेकिन भैया इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर क्या रहेगा, किस तरह की सरकार रहेगी, किसी को नहीं पता। 2024 का इलेक्शन है, उसके पश्चात क्या रहेगा किसी को नहीं पता। हालांकि बहुत सारे अच्छे समर्थक जो हैं वो ये कहेंगे कि बीजेपी रहेगी। हम मान भी लेते हैं बीजेपी रहेगी, हम मना नहीं कर रहे भाई, चलो हमने मान लिए, तो क्या पता ना रहे, तो उसमें तो हमारा कुछ होना ही नहीं है। फिर हमारा जो क्षेत्र है वो वापस आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से नारनौल दादरी का विकास हुआ है ना, ऐसे आने वाली दूसरी पार्टी भी कर देगी विकास तो शायद, लेकिन जो है ना लंबा समय खिंच जाएगा, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के प्रस्तावित रोड होते हैं ना, तब इतना ही टाइम लगता है। क्योंकि कांग्रेस ने 2011 के अंदर प्रस्ताव किया था, ये नारनौल दादरी रोड कब बन रहा है आप जानते हैं अच्छे तरीके से, 2023 के अंदर। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए आ भी जाती है बीजेपी, तो भी हमें समय लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई, हम क्यों भुगते? क्या हमारा इलाका है ये सब भुगतने के लिए? हमारे क्षेत्र के अंदर सांसद साहब जी से अगर सवाल करें ना, तो पिछले 9 साल का वो ब्यौरा देने के लिए आए थे। 9 साल का कोई ऐसा प्रोजेक्ट उनके सामने नहीं था जिसके बारे में वो बातचीत कर सके कि हाँ हमने महेंद्रगढ़ को क्या दिया है। बाकी अगर आप जानते हैं कि महेंद्रगढ़ को उन्होंने क्या दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा, अब बात ये है कि अगर ये सड़क जो है अभी 4 लेन नहीं बन रहा है, NHAI नहीं बना रही है, PWD नहीं बना रहा है, तो बन क्या रहा है भाई? सिंपल जो है रोड, उसी रोड को बस एग्जिस्टिंग रोड को ही वापस एक लेयर हटा के वहीं की वहीं वापस लगा देंगे, और जहां ज़्यादा पानी भरता है वहां ब्लॉक्स लगा देंगे। शहर के अंदर सीसी रोड बनाए जाएंगे। हो सकता है कनीना के अंदर 4 लेन की बात सीताराम विधायक जी ने कही थी, तो वहां पर 4 लेन हो सकता है। जैसे बड़फ की साइड से जब आते हैं और इधर उन्हाड़ी मोड़ तक, वहां तक 4 लेन हो सकता है। लेकिन ये जो बनेगा ये सीसी का बनाने के प्रयास रहेंगे, क्योंकि शहर के अंदर सीसी रोड बनाने के प्रयास हैं और ब्लॉक्स लगाने के प्रयास है जहां पर पानी भरता है। जैसा कि आपने माजरा चुंगी से, मतलब फार्म हाउस जो रावदान सिंह जी का है, वहां से आगे चलेंगे तो शहर लगता है महेंद्रगढ़ शहर में, और उसके बाद माजरा चुंगी होते हुए ब्रिज तक जाते, तो ब्रिज के पास है ना बहुत बुरी हालत है, तो वहां ब्लॉक्स लगेंगे, बाकी में सीसी रहेगा। दोनों तरफ नाले बनेंगे, 3 से 4 टुकड़ों में बनेगा। 3 टुकड़ों के जो है ना टेंडर लग चुके हैं। सिर्फ सतनाली से महेंद्रगढ़ का बीच का जो रोड है, जो RPS कॉलेज के सामने से माधोगढ़ पहाड़ी के होते हुए जाता है, तो वहाँ का जो सड़क है उसका अभी है ना आगे से अप्रूवल नहीं आई है, उसका एस्टिमेट बनाकर भेज दिया गया है। सड़क अभी 4 लेन नहीं बन रही है। हिसार रेवाड़ी का यही अपडेट है। आने वाले समय के अंदर ये 31 दिसंबर तक आपको ये सब देखने को मिलेगा, और इसमें भी सरकार लेट हो सकती है। और उसके पश्चात फिर कभी जब सरकार बदलेगी, आएगी जाएगी इलेक्शंस के बाद, उसके बाद इसको NHAI जो है ना शायद टेक ओवर कर ले, इसका NHAI एक नंबर जारी कर दे, और फिर ये सड़क बनने की संभावना है। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये सड़क जो है ना इस क्षेत्र के लिए जीर्णोद्धार है अपने आप में। नारनौल से दादरी की जो सड़क है ये भी इसी तरह की सड़क थी, लेकिन ये काफ़ी साल लग गए। 2004 में इसकी डिमांड हुई थी, 2011 में पास हुई, 2023 में बन रही है, 2024 में बनकर तैयार होगी। मतलब ये है कि 4 से 20 साल में एक सड़क हमें मिली है। तो PWD ने जो ये अनाउंस करी है, ये जो 4 लेन जो सड़क अनाउंस की हिसार रेवाड़ी, ये भी मतलब ऐसा ही हो गया कि पिछले 9 साल में तो कोई बना ही नहीं गई, और अब भी ये अगले 5 साल मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और हिसार रेवाड़ी में जहाँ से भी हैं भैया, खबर तो यही है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रखे थे, मैंने काफ़ी प्रयास किया, क्योंकि बिना डेटा एंड रिसर्च के मैं यहाँ आके कुछ भी आपको बता दूँ वो अपने आप में स्टिक नहीं रहता। बाकी सांसद साहब की जो बाइट है वो बाइट भी मैं आपको अपने चैनल पर दिखाऊंगा। यूँ ही बने रहिए हमारे साथ, इंडिया न्यूज़ पॉइंट को यूँ प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।